वेलकम टू ड्रीम बूस्टर। आज है 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं बताता चलूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इससे पहले कि उन सभी प्रश्नों को देखें, एक बार अभी तक में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने पिक किया है, उन सभी प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब था यशवर्धन कुमार सिन्हा। दूसरा देखिए, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब तेलंगाना राज्य ने, और तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ये किया गया। तीसरा देखिए, चीन अपने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है? तो इसका सही जवाब तिब्बत में कर रहा है। ठीक है। चौथा देखिए, किस राज्य में पीएम मोदी ने आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में। ठीक है। पांचवा देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 600 रुपया में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब यूपी राज्य ने ऐसा किया है। तो पहला प्रश्न पर अब नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस संगठन ने फिट इंडिया वॉकथन का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी ITBP होगा। अब इस प्रश्न से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है? जैसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और अंग्रेजी में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। साथ में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरा प्रश्न पर नज़र डालते हैं, किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि बिलासपुर और सूरजपुर, ये दो जिला छत्तीसगढ़ का ये दो जिला है जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न से और आपको ये जानकारी मिल सकता है कि यदि यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होनी चाहिए कि रायपुर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्रीमान भूपेश बघेल जी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने सेब उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने सेब उगाने वाले जो किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखिए, 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी एस जयशंकर, एस यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एस जयशंकर जी का नाम आया तो साथ में इनका जो अपना मंत्रालय है, जैसे ये विदेश मंत्रालय को संभालते हैं, तो साथ में ना विदेश मंत्री ऐसा शब्द जोड़ के अगर आप बोलेंगे तो साथ में मंत्रालय भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से बोलने का तरीका क्या होना चाहिए कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस मंत्रालय ने SERB पावर, ये एक टाइटल है, शीर्षक है, ठीक है ना, पहल की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा SERB पावर पहल की शुरुआत की। इसमें होगा क्या, मैं बता दूं कि अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कैसे बढ़े, इस विषय में SERB पावर जो पहल किया गया है इसमें इस पर चिंतन किया जाएगा कि अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे बढ़ सकती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए गली बॉय। यहाँ से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गली बॉय जो चलचित्र है इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो इसका डायरेक्टर जो है वो जोया अख्तर जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? यानी एशिया महादेश का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी DBS। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है वो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये एक सिंगापुर की बैंक है जिसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो वो राष्ट्र यानी कि वो देश जो है ऑप्शन सी कंबोडिया के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। बात करें कंबोडिया की तो मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ है कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है वो है फोनोपेना और मुद्रा जो है कंबोडियन रियल है। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक सेवा आयोग ने राज्य के नागरिक और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में नया ट्रांसजेंडर विकल्प प्रस्तुत किया है? तो ऐसा करने वाला लोक सेवा आयोग है वो असम का जो लोक सेवा आयोग है, उन्होंने अभी ऐसा किया है कि जब भी आप कोई आवेदन पत्र आवेदन करने के लिए जाएंगे तो उस स्थिति में वहाँ पे रिक्त स्थान लिंग के स्थान पे ट्रांसजेंडर का भी विकल्प दिखेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी असम लोक सेवा आयोग ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार देश में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी चंडीगढ़। यहाँ से दो अलग और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो यह है कि जैसे अगर पूछा जाता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? क्या है? बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, यदि पूछा जाता है आपसे कि छोटे राज्य की श्रेणी में किसके अनुसार, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार छोटे राज्य की श्रेणी में देश में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।